हे एवरीवन। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल पे वापस आई हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ यार, आजकल जब से जॉब ज्वाइन किया है तब से बहुत आलसी हो गई हूँ। तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस लाती रहूँ। खैर, आज के वीडियो में बात करते हैं हम लोग कि अभी एज अ बैंकर मेरा रोल क्या है, क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी बैंक में। तो सबसे पहले फिनैकल के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि बैंक में फिनैकल पे काम करना होता है। फिनैकल एक सॉफ्टवेयर है। तो जो लोग नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उन्हें काफ़ी डर लगता होगा, मेरी तरह। मुझे भी काफ़ी डर लगता था कि कैसे कंप्यूटर पे काम करना है, मुझे तो उतना आता नहीं कुछ। बट ना, कुछ भी नहीं है। जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, बिल्कुल समझ लो उसी टाइप का है फिनैकल। जैसे आप कुछ भी चीज़ में लॉगिन करते हो तो आपके पास एक आईडी पासवर्ड होता है। मान लो फेसबुक आप लॉगिन कर रहे हो तो आईडी पासवर्ड है, वैसे ही आपको फिनैकल के लिए एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करके दिया जाएगा। आप अपने सिस्टम में लॉगिन करोगे फिनैकल में। बस उसमें एक चीज़ क्या है कि कीवर्ड्स रहते हैं, कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना है। लाइक मान लो कोई आपके पास कस्टमर आया, उसको अपना बैलेंस जानना है, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है HACLI। तो वो आप अपने सिस्टम में एंटर करोगे। उससे क्या होगा कि एक वो कीवर्ड डालने पे एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि अकाउंट नंबर मांगा जाएगा उस कस्टमर का। आप उसका अकाउंट नंबर डालोगे तो उसका बैलेंस शो कर देगा, बैलेंस दिखा देगा, उसका सिग्नेचर शो होगा, उसका फ़ोटो शो होगा, जो भी सिस्टम में उसका डिटेल्स अपलोड है वो सब आपको शो करेगा। तो बस नॉर्मल चीज़ है। ऐसे ही अलग अलग कीवर्ड्स आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में आप नोट कर लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा ये सब। तो और क्या क्या काम सीखा मैंने, तो NEFT RTGS ये सब करना सीखा। लाइक लोग आते हैं, कस्टमर आया फॉर्म लेकर, NEFT का फॉर्म है मान लो। NEFT तो पता है ना आप लोगों को, जो पैसे भेजने हैं इस मान लो किसी भी बैंक में भेजना है, यूको से SBI में किसी को भी भेजना है तो NEFT RTGS इसके थ्रू भेज सकते हैं। तो फॉर्म वो जो लेकर आता है वही उसी चीज़ को देख के हमें सिस्टम में एंट्री करना है। वहाँ पे आपको उसका नाम डालना होगा, नाम नहीं, अकाउंट नंबर डालना होगा कि किस मतलब जो कस्टमर आया उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो आपको डेबिट अकाउंट नंबर में उसका अकाउंट नंबर डालना होगा। एंड फिर उसके बाद वो जिसको भेज रहा है, बेनिफिशियरी उसे कहते हैं, जिसको वो भेज रहा है, तो बेनिफिशियरी डिटेल्स आपको डालना होगा। जिसको भेज रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, कि मतलब पैसे किसके अकाउंट में जाएंगे तो उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, तो और अमाउंट कितना भेज रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से सिस्टम में एंट्री करना होता है। अब एक चीज़ क्या है कि बैंक में ना एक कंसेप्ट होता है मेकर चेकर का कंसेप्ट। लाइक एक आदमी जो है वो एंट्री करेगा एंड दूसरा आदमी उसको वेरीफाई करेगा। तो अभी मैं ये जो NEFT वगैरह है इसका मैं एंट्री करती हूँ एंड दूसरा कोई भी क्लर्क हो, मैनेजर हो, कोई भी उसको वेरीफाई करेगा। ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो फिर मैनेजर सर को ही करना होता है। तो ये करना सीखा। उसके बाद FD बनाना, FD का फॉर्म, लाइक कोई कस्टमर FD का फॉर्म लेकर आया मेरे पास तो उसको सिस्टम में एंट्री करना, उसका FD बनाना, प्रिंट करना FD, और या फिर FD क्लोज़ करवाने कोई आया है तो वो करना, ये सब चीज़ें। उसके अलावा वाउचर्स वेरीफाई करना। वाउचर क्या होता है, तो देखो जो कैश पे बैठते हैं ना, जो कैशियर, उनके पास डिपॉजिट करने लोग आते हैं, पैसा जमा करने आते हैं, पैसा निकालने भी आते हैं। तो वो जो स्लिप लेकर आते हैं, या तो डिपॉजिट स्लिप लाएंगे या फिर विड्रॉल स्लिप लाएंगे या फिर चेक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उनके पास वो सब जमा होते जाता है। जो भी कस्टमर आया लेके वो लेन देन कर लेंगे एंड वो सारा वाउचर जमा होते जाएगा, वो एंट्री कर देंगे। वो वहाँ पे सिस्टम में एंट्री करेंगे तब पैसे देंगे उसको या फिर उससे जमा लेंगे। एंड फिर वो सारे वाउचर्स जो हैं वो हम लोगों के पास आएगा, हम लोगों को वेरीफाई करना होता है। तो वाउचर्स वेरीफाई करने को मिलते हैं।
और पासबुक प्रिंटिंग करना पड़ता है। वैसे वो ऑफिसर का काम नहीं है, बट फिर भी अभी हम लोग न्यू जॉइनीज़ हैं तो ये सब भी करना पड़ता है। अभी हम लोग लर्निंग फेज़ में हैं, तो पासबुक प्रिंटिंग भी कर रही हूँ। बाकी बाकी चीज़ें अभी ज़्यादा कुछ नहीं, पावर नहीं दिया गया हम लोगों को। ऐसा नहीं कि आप आते ही आपको सारा कुछ सिखा देंगे। धीरे धीरे एक फेज़ है, धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा, आपका पावर बढ़ाया जाएगा। अभी इतना ही चीज़ हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और भी 2-3 चीज़ें हैं, ये सब हम लोग अभी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का पावर बढ़ाया जाएगा, तो हम लोग कोई नया कस्टमर आया है अकाउंट खोलने के लिए, तो उसका एक कस्टमर आईडी बोलते हैं, CIF नंबर, वो सब जनरेट करना, वो सब बाद में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही है बैंक का काम अभी। 10 बजे मैं सुबह में जाती हूँ, एंड 6:30 बज जाता है मुझे, ऑलमोस्ट 6:30-7, वेरी करता है, ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। एंड चीज़ें मतलब सीखने का भी ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा चीज़ें सिखा दी जाती हैं, कहीं थोड़ा कम सिखाया जाता है, बट विद टाइम सब कुछ सीखना है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। और बाकी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी ट्रेनिंग के बारे में, मैं बताऊंगी कि मेरी पोस्टिंग कब हुई, होम टाउन मिला नहीं मिला, ये सब भी बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।